अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं मुफ्ती साहब से बात करनी जी है। जी सुन रहे हैं वो, फरमाइए आप सवाल पूछें अपना। मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा 8 साल का है, छोटा, वो इतना पढ़ने में फोकस नहीं करता, ज्यादा खेल खेल में फोकस करता है। अच्छा, खेल पे फोकस करता है, ठीक है, यही सवाल है आपका, ठीक है, पूछते हैं हज़रत से। इनका बेटा पढ़ाई पे फोकस नहीं करता, खेल पे फोकस करता है। अच्छा लड़का तो खेलेगा, वो बाबा तो नहीं है, इसलिए लड़का अगर खेलता है तो खेल कूद उसको करनी चाहिए। रोज़ाना कम से कम 1-2 घंटे ज़रूर खेल कूद करनी चाहिए, उसमें मुजाका नहीं है, उसको खेलने कूदने दें। हाँ, अलबत्ता ये सवाल है कि खेल कूद में ही लगा रहता है और पढ़ाई का टाइम ही नहीं देता, तो ये उसकी जो गलती है, ये मिस्टेक है। इसलिए तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये कहा करता हूँ कि 2 घंटे, 3 घंटे नहीं कर सकते, 2 घंटे डेली वो अपनी स्टडी को टाइम दें, बस 2 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। बाकी वक्त के अंदर स्कूल में टाइम स्पेंड करें और खेल कूद में लगाएं, लेकिन 2 घंटे मगरिब के बाद 2 घंटे मुसलसल अपनी स्टडी करें। होमवर्क है या नहीं, अपने मज़ीद स्किल्स बढ़ाने के लिए स्टडी करें, मैथ है, इंग्लिश है, रीडिंग है, राइटिंग है, इसमें लगा रहे, 2 घंटे उसमें लगा रहे। बस 2 घंटे के बाद अब चाहे वीडियो गेम खेले, भले सो जाए, भले जो उछल कूद करे, उसकी मर्जी है। लेकिन ये बच्चा अगर ये भी नहीं करता तो फिर ये बेवकूफ़ी की बात है। आप हज़रात भी वालिदैन हिकमत के साथ यहाँ बच्चों को 2 घंटे की कमिटमेंट पढ़ाई की ले लें और बाकी को केयर ना करें कि बाकी वक्त में वीडियो गेम खेलता है या बास्केटबॉल खेलता है। तो इंशाल्लाह इससे ये हिकमत के साथ ये बच्चे इंशाल्लाह तालीम की तरफ आ जाएंगे। आज हम जो हर बात जोर पढ़ाई पे देते रहते हैं तो बच्चों को वो बात समझ में आती नहीं है। तो 2 घंटे से इंशाल्लाह बच्चा कामयाब हो जाएगा। और पढ़ने के लिए नोट कर लें ताकि उसका दिल इधर माइल हो, तो सूरत अलम नशरा 7 मरतबा सूरत अलम नशरा रोज़ाना पढ़ के इसके ऊपर दम करना है और आधा कप पानी दम करके उसको पिलाना है। और ये 71 डेज़ की नीयत से करें, इंशाल्लाह उसका दिल भी जो है पढ़ाई की तरफ माइल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हज़रत।